वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घने जंगल में उस दिन बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। सभी जानवर डरे सहमे इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें जंगल में एक ऐसा खूंखार भेड़िया दिखाई दिया था जैसा उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। चिंपू बंदर घबराते हुए बोला, अरे भाई, जंगल में तो कई खतरनाक जानवर आते हैं, लेकिन इतना डरावना भेड़िया मैंने कभी नहीं देखा। मीतू हिरन भी कांपते हुए बोला, हाँ, उसके दांत इतने बड़े और नुकीले हैं कि किसी बाघ के पंजों से भी ज्यादा डरावने लगते हैं। सच कहूं, वो किसी शेर से कम नहीं दिखाई देता। तभी वहां चमेली गाय हांफती हुई पहुंची और बोली, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो बस बचकर आई हूं। उसके चंगुल में जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई और आखिरकार बात पहुंची जंगल के राजा सिंह के पास। राजा सिंह गर्व से बोला, तुम सब बेवजह डर रहे हो। मुझसे ज्यादा खतरनाक इस जंगल में कोई नहीं। मैं राजा सिंह हूं, जंगल का राजा। लेकिन जानवर बोले, राजा जी, अगर आपने उसे देख लिया तो आप भी डर जाएंगे। राजा सिंह ने हंसकर कहा, अच्छा, तो आज मैं पहले उसे ही देख कर आता हूं। बताओ वो मिलेगा कहां? चमेली ने डरते हुए कहा, वो पास वाली गुफा के पास ही घूमता है। उसने मुझ पर भी वही हमला किया था। राजा सिंह बोला, ठीक है, आज मैं खुद उसका सामना करूंगा। और वो रात के अंधेरे में गुफा के पास छुपकर बैठ गया। जंगल में सन्नाटा था, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। राजा सिंह चौकन्ना था। अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। राजा सिंह और ज्यादा सतर्क हो गया, और जैसे ही झाड़ियां हटी, वो अजीबोगरीब प्राणी बाहर निकला। उसका चेहरा भेड़िए जैसा, खाल शेर जैसी, पूंछ चीते जैसी और पंजे बाघ के जैसे थे। इतना भयानक प्राणी देखकर राजा सिंह चीख उठा और उल्टे पांव भाग गया। अगले दिन सभी जानवर उसके पास जमा हुए और पूछने लगे, क्या हुआ राजा जी, देखा उस भेड़िए को? राजा सिंह ने शर्माते हुए कहा, हाँ देखा, और वो सच में बहुत डरावना है। रात को कोई बाहर मत निकलना। चमेली खिलखिलाकर हंस पड़ी, अरे वाह, राजा सिंह की तो टाई फेस हो गई। सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगे। ये बात राजा सिंह के दिल पर लग गई। उसने मन में तय किया, मैं जंगल का राजा हूं, अपनी इज्जत वापस लेकर रहूंगा। अगले दिन सुबह वो फिर गुफा के पास छुपकर गया। तभी उसने देखा एक कुत्ता, जिसका नाम था टोनी, गुफा में जा रहा है। कई घंटे बीत गए, मगर टोनी बाहर नहीं आया। राजा सिंह को शक हुआ। वो धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा, और जैसे ही अंदर पहुंचा, वो दंग रह गया। टोनी कुत्ता भेड़िए की कॉस्ट्यूम पहनकर जोर जोर से हंस रहा था। टोनी बोला, वाह, सर्कस वालों की ये ड्रेस क्या मिली, मजा ही आ गया। पूरे जंगल को डराया हुआ है, कोई पहचान ही नहीं पा रहा। राजा सिंह ने सच्चाई समझ ली। वो चाहता तो टोनी पर उसी समय हमला कर देता, लेकिन उसके दिमाग में एक योजना आई। वो चुपके से जंगल लौट आया और बोला, जाओ, उस दहशतगर्द भेड़िए से कहो कि वो मुझसे मुकाबला करे। सब जानवर हैरान हुए। राजा जी, कल तो आप भाग गए थे, फिर क्यों चुनौती दे रहे हैं? राजा सिंह बोला, आज मैं उसका असली चेहरा सबको दिखाकर ही दम लूंगा। शाम हुई। नकली भेड़िया यानी कॉस्ट्यूम पहने टोनी बाहर निकला। सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी राजा सिंह दहाड़ा, आज भागने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। टोनी गुर्राते हुए आगे बढ़ा, लेकिन राजा सिंह ने एक तेज पंजा मारा और टोनी का नकाब गिर पड़ा। सभी जानवर दंग रह गए। उनके सामने एक आम कुत्ता खड़ा था। राजा सिंह बोला, देखो जंगलवासियों, यही है तुम्हारा दहशतगर्द भेड़िया। चमेली गुस्से से बोली, अच्छा, तो यही था जिसने मुझ पर हमला किया था? आज तो मैं इसे। राजा सिंह ने उसे रोक दिया, पहले वजह पूछते हैं। टोनी रोते हुए बोला, मैं सर्कस में काम करता था। मेरा मालिक मुझे मारता था, खाना नहीं देता था। मैं वहां से भागा। रास्ते में मुझे ये भेड़िए का कॉस्ट्यूम मिला, और जब कुछ जानवर मुझे देखकर डरने लगे तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस जंगल पर राज करूं। राजा सिंह शांत स्वर में बोला, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन तुमने भी गलत किया। सबसे माफी मांगो। टोनी सिर झुकाकर बोला, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं, माफ कर दो। सभी जानवर बोले, ठीक है टोनी, हम तुम्हें माफ करते हैं। राजा सिंह मुस्कुराया, अब से तुम इसी जंगल का हिस्सा हो। हम सब एक परिवार हैं, और परिवार में डर नहीं, प्यार होता है।
और फिर टोनी जंगल के बाकी जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। सभी ने मिलकर उसे अपनाया और